जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कुछ लोग 31 तारीख को रक्षाबंधन मना रहे हैं, तो 31 तारीख को रक्षाबंधन शुभ क्यों नहीं है। आइए इसके ऊपर हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि जब राहु काल और सूतक और भद्रा इन तीनों में से कुछ भी चल करके आता है तो उसमें रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाया जाता। मैं निर्णय सिंधु से एक श्लोक बोल रहा हूँ। सर्वेशा में वर्णानाम सूतकम राहु दर्शन इति तत्काल मात्र निषेधाच, यानी वर्णन किया गया है कि रक्षाबंधन सूतक, राहु काल और भद्रा में वर्जित है, इसमें उसको त्याग देना चाहिए। तो मैंने इससे पिछली वीडियो में मैंने राहु काल को छोड़ करके एक समय बताया है रक्षाबंधन के लिए। हाँ, उसमें भद्रा है, लेकिन भद्रा उस समय मुख में नहीं है, कंठ में नहीं है। ऐसा वर्णन किया गया है कि भद्रा के लिए जो बातें कही गई हैं, जो कौन सी जगह पर जब होती है तब कहाँ कहाँ दिक्कतें होती है, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको बता देता हूँ। यदि भद्रा के समय कोई अति आवश्यक कार्य करना है तो भद्रा की प्रारंभ की 5 घटी जो भद्रा के मुख में होती है उसको अवश्य त्याग देना चाहिए। भद्रा 5 घटी मुख में रहती है, 2 घटी कंठ में रहती है और 11 घटी हृदय में रहती है और 4 घटी वो पूंछ में स्थित रहती है। तो अब इसका दोष क्या है? जब भद्रा मुख में रहती है तो कार्यों का नाश कर देती है, कोई कार्य बनता नहीं है। जब भद्रा कंठ में रहती है तो ये धन का नाश कर देती है। जब भद्रा हृदय में रहती है तो ये प्राणों का नाश कर देती है। और जब भद्रा पूंछ में रहती है तो वह विजय प्राप्ति और कार्य सिद्धि में वो सहायक हो जाती है। ऐसा भी निर्णय सिंधु जैसे महान ग्रंथ में इस बात की चर्चा की गई है। और देखिए, ये भद्रा जो है वो 3 जगह तो रहती है ही है। कहाँ? आकाश में रहती है, मृत्यु लोक में रहती है और ये भद्रा पाताल में रहती है। वर्णन भी इसके लिए किया गया है कि स्वर्गे भद्रा धनम धान्यम पाताले च धनागम मृत्यु लोके यदा भद्रा कार्य सिद्धि तदास नहीं। बताया जाता है कि भद्रा जब स्वर्ग में रहती है तो धन धान्य को आगमन करती है, और जब ये नीचे के लोक में पाताल में रहती है तब धन के आने के सभी रास्ते खुल जाते हैं। लेकिन वर्णन किया गया है कि जब ये मृत्यु लोक यदा भद्रा कार्य सिद्धि तदास नहीं, और जब ये भद्रा मृत्यु लोक में रहती है तो सगरे कार्यों को बिगाड़ देती है, कोई भी काम बनने नहीं देती। तो मैं आपको कहूंगा कि 10:19 यानी 11 बजे से यह पूर्णिमा के साथ ही शुरू हो रही है और राहु काल भी शुरू हो रहा है। इसलिए निवेदन पूर्वक बात कही जा रही है। पहली भी वीडियो में मैंने बोला है 1:31 तक भद्रा का वास मुख और गले पर है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। और 3:02 से तो ये हृदय से भी नीचे उतर के चली जाएगी और इसकी स्थिति बिल्कुल पामों में बन जाएगी। तो उस समय तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। लेकिन ऐसा भी वर्णन किया है कि किसी विशेष स्थिति परिस्थिति में मुख को छोड़ करके भद्रा में आप शुभ कर्म कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैंने पिछली वीडियो में आपको पूरी दे दी है। अभी तो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। काफी वीडियो पर ये आ रहा है और मैंने भी एक आध वीडियो लोगों का सुना है, उसमें वो कह रहे हैं कि 31 तारीख को रक्षाबंधन मना लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस दिन 7:05 तक पूर्णिमा है, इसलिए कोई दोष नहीं है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, सबसे पहले जो ये रक्षाबंधन का त्योहार है, एक तो इसमें श्रवण नक्षत्र होना चाहिए, और जब श्रवण नक्षत्र ना हो तो फिर क्या करना चाहिए? यदि श्रवण नक्षत्र नहीं है तो उसके लिए क्या करे, तो ये बात एक चल करके आती है। तो अब जो श्रवण नक्षत्र है वह तो पूरा हो गया है, रात्रि को 11:कुछ पर वह पूरा होता है। यदि श्रवण नक्षत्र में ये नहीं पड़ रही है रक्षाबंधन तो उसको आप फिर धनिष्ठा नक्षत्र में, ये विधान है, निर्णय सिंधु ने इस बात को कहा है कि उसमें आप राखी बांध सकते हैं, रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अब बात रही है प्रतिपदा की, तो ऐसा भी वर्णन है, निर्णय सिंधु में भी कहा गया है कि यदि पूर्णमासी में प्रतिपदा चल करके आ गई है तो उसमें राखी बिल्कुल भी न बांधे। इदम प्रतिपद्युतायाम न कार्यम, यानी पूर्णिमा में यदि पड़वा चल के आ गई है, प्रतिपदा चल के आ गई है, तो प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा में रक्षाबंधन वर्जित है, वह कभी भी नहीं करना चाहिए। तो जो ये मन में दिमाग में जो लिए बैठे हुए हैं रक्षाबंधन हम 31 तारीख को सुबह मना लेंगे, तो इस बात का ध्यान रखिए। मैं निर्णय सिंधु का श्लोक बोल रहा हूँ। इदम प्रतिपद्युतायाम न कार्यम, प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा में रक्षाबंधन कार्य बिल्कुल वर्जित है, वह बिल्कुल कभी भी नहीं करना चाहिए।
अब एक बात चल करके आती है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि रात्रि को 9:05 पर भद्रा समाप्त हो रही है, तो उसके बाद में हम उस समय रक्षा सूत्र बांध देंगे। हाँ, वैसे बहुत ज्यादा बढ़िया रात्रि में रक्षा सूत्र ज्यादा बढ़िया होता नहीं है। हाँ, बुरा भी नहीं है उतना, क्योंकि उसके लिए भी वर्णने तत्सत्वे तु रात्रावपि तदंत्य कुर्यात्। भद्रा के समाप्त होने पर रात्रि को इस विशेष परिस्थिति में रक्षा सूत्र आप बांध सकते हैं। और हम लोग भी थोड़ी बहुत ज्योतिष पढ़ी हुई है और ये समझ लेते हैं। तो मैं फिर एक बार कहूंगा, पिछली वीडियो में भी ये मैंने डाला है, 1:31 से लेकर के और प्रदोष काल तक का बहुत बढ़िया ही समय है रक्षा सूत्र बांधने के लिए, राखी बांधने के लिए। लेकिन 3:05 से ये और ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि उस समय भद्रा हृदय से भी नीचे उतर गई होगी। अब मैं निवेदन करना चाहूंगा आपको, जो 11 बजे से लेकर के जो 1:30 बजे तक जो रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, राखी बांध रही है बहनें, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि मृत्यु लोके यदा भद्रा कार्य सिद्धस्त दानहि, मृत्यु लोक में भद्रा कभी कार्यों को बनने नहीं देती है। और भद्रा जब मुख में रहती है तो ये बहुत ज्यादा परेशान करती है, और उस समय भद्रा का निवास मुख में है। इसलिए इतने समय पर आप रक्षा सूत्र न बांधे। इस वीडियो के माध्यम से मुझे आपके पास तक ये सूचना भेजनी थी कि 31 अगस्त को रक्षाबंधन क्यों शुभ नहीं है। तो इदम प्रतिपद्युतायाम न कार्यम, यदि पूर्णिमा में प्रतिपदा पड़ रही है तो उसमें ये रक्षाबंधन बिल्कुल वर्जित है। धन्यवाद वीडियो पूरा सुनने के लिए। वीडियो को आगे जरूर भेजें।